हेलो गाइस। तो आज डुगू का बर्थडे है, तो अभी मैं उसके कपड़े आयरन कर रही थी। और तो उस बीच अभी हमको जाना पड़ रहा है उसके स्कूल। अभी बज रहे हैं 11, तो उसके स्कूल जाना ज़रूरी है। मेन रीज़न ये है कि उसका फ़ी वगैरह जमा नहीं की थी, तो स्कूल का फ़ी का मतलब स्कूल के फ़ीस का टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ वहीं पे स्कूल। उसके बाद फिर उसके साथ मुझे मार्केट जाना है, तो आगे बने रहे ब्लॉग में मेरे साथ। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे उसके साथ उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उसके हिसाब से उसको दिलवाना है सामान। तो आगे बने रहें। तो मैं हूँ अभी रास्ते में, डुगू के स्कूल जाने वाले रास्ते में। तो अभी चल रही हूँ थोड़ा सा, अभी तुरंत ऑटो से उतरी, ऑटो से उतरने के बाद थोड़ा सा चल रही हूँ, हल्का सा रोड के अंदर में है। और उसके बाद फिर उसके स्कूल पहुँच जाऊँगी। अब देखती हूँ अगर उसका स्कूल छुट्टी हो गया होगा तो फिर लेके जाना होगा उसको साथ में। मैं तो सोच रही हूँ लेके ही जाऊँ, क्योंकि उसके पसंद का सामान लेना है। तो हो सकता है उसको जो पसंद आए, खिलौना तो खिलौना, नहीं तो कुछ और ही सही वो ले लें। तो इसके लिए अब पहुँच ही चुके हैं उसके स्कूल। तो आगे बने रहिए। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा चलना ही पड़ता है। आज उतना धूप नहीं, इसलिए अच्छा मौसम किया हुआ है। तो अच्छे के स्कूल पहुँच ही गए हैं, बस थोड़ा सा आगे जाना है। हाँ, गुड मॉर्निंग। इसके स्कूल पहुँच चुके थे, यहाँ पर भी प्रोग्राम हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑफिस की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डुगू को डायरेक्ट ले गई घर, क्योंकि उसका ड्रेस थोड़ा गंदा हुआ था। आज का ड्रेस कोड था उन लोग को वाइट, तो उसकी ड्रेस थोड़ी गंदी हो गई थी। तो मैंने कहा कि तुम घर चले जाओ, तो उसको घर पहुँचा ली। उसके बाद फिर उसको खिला के मैं उसको सिला के फिर यहाँ पे आई। मैंने उसके लिए रिमोट कार एक दिखा, जिसमें ये मुझे ब्लैक वाला ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने एक ब्लैक वाली उसके लिए रिमोट कार पसंद की, वो लिया। और फिर उसको जो है मैंने सारा का चेक करके देखा कि वो ठीक है कि नहीं, चल भी रही है कि नहीं, बैटरी वगैरह लगा के देखा। मैं बैटरी वाला लिया था, जो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिसिटी से, वो वाला ने लिया था। तो उसको फिर मैंने अच्छे से चेक करके देखा। फिर उनसे पूछा भी कि अगर कुछ ख़राबी होगा तो रिटर्न वगैरह हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छे से हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपको ये एक बार चेक करके देख लो, एक बार चला के देख लो। उसके बाद फिर उन्होंने चला के दिखाया, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो बच्चे को काफ़ी पसंद आएगा। फिर मैं चली गई मॉल। वहाँ पर मैंने सोचा कि एक लंच बॉक्स और एक बोतल बच्चे के लिए ले देती हूँ। तो फिर मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं सोची कि उसके पास है अभी ऑलरेडी, कुछ महीने ही पहले ही लिया हुआ है, तो फिर फालतू में लेके। ब्रश का भी बहुत दिन हो गया था, तो मैं सोच रही हूँ ये ब्रश उसके लिए ले दूँ। काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, यूनिक भी है, तो ये ब्रश ले रही हूँ उसके लिए। मैंने और कुछ ले लिया, लेकिन देखती हूँ और इसमें से कुछ पसंद आया तो वो भी ले लेती हूँ, बच्चा खुश हो जाएगा। हालांकि उसके पास बहुत सारे खिलौने हैं घर पे, तो बहुत सारे खिलौने हैं उसके पास घर में। तो देखती हूँ, बहुत कुछ तो है। अभी बेसिकली मैं आई हूँ यहाँ पे उसके लिए कुछ लेने के लिए, जैसे कि शर्ट और पैंट का सेट, या फिर अलग से, ताकि वो पहन सके। देखते हैं, यहाँ पे सब यूनिक यूनिक है, सारा कुछ अच्छा अच्छा। कॉटन में भी अभी इतनी गर्मी है, तो मुझे कॉटन में ही लेना है बोल के मैं कॉटन का ही देख रही हूँ। फिर मैं चले गई वहाँ पे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट्स मिल रहे थे बच्चे के लिए। तो मैंने देखा तो सारे के सारे बच्चे का बड़ा साइज़ था। एक मुझे बहुत पसंद आया था, ये वाला, लेकिन ये सच बड़ा था, लग रहा था। यही था काफ़ी बड़े साइज़ का। तो मैं दूसरी तरफ चली गई, यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे शर्ट्स रखे हुए थे बच्चे सब के लिए, और जीन्स भी था बच्चों के लिए। तो मैंने जीन्स नहीं लिया, क्योंकि जीन्स डुगू के पास बहुत सारा है, 3 4 5 है। तो मैंने सोचा कि अभी ऐसे भी वो गर्मियों में जीन्स नहीं पहनने वाला, तो इसके लिए हाफ पैंट ही लेना सही होगा, और इसके साथ में हाफ शर्ट में सेट करना होगा, तो वो सुंदर लगेगा। तो इसलिए मैंने शर्ट्स वगैरह देखे, तो उसके पास ब्लैक भी था और सारे कलर वाइट भी थे। तो मैंने, हालांकि मुझे वाइट वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ था, लेकिन मैं
मैंने नहीं ली। मैंने कहा कि अब देखते हैं दूसरा कलर आज चूज़ करके देखते हैं। तो ये वाइट मुझे बहुत पसंद आया था, ये खूबसूरत भी लग रहा था, यूनिक भी लग रहा था और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था। हालांकि उसके साइज़ के भी था, लेकिन मैं इसको सोची कि अभी नहीं लेती हूँ, कभी और देखा जाएगा, मन होगा तो मैं आज लेके जाऊँगी दूसरे कलर का। तो मैंने एक येलोइश टाइप का कलर चूज़ किया था जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया था। और फिर मैंने सोचा कि इस टाइप का मैंने उसे पहनाया नहीं है तो इस टाइप का लेते जो कि क्रीमी कलर में था। तो फिर उसके बाद फिर मैं काउंटर पे आ गई। काउंटर पे लंबा लाइन था, हालांकि लंबा लाइन नहीं था, लेकिन जो है वो थोड़ा सर्वर बिजी था, उसके वजह से बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था। लगभग पौन घंटा वेट करने के बाद मेरे नंबर आया था। फिर जाके मैं बिल पे करके फिर घर के लिए निकली वहाँ से। क्या है तुम बताओ क्या है? चलेगा? अच्छा ठीक है। कार है, रिमोट कंट्रोल कार। लग गया यहाँ पे। वो रिमोट कंट्रोल कार देख बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसे कार से बहुत ज़्यादा लगा, वो पता नहीं क्यों, वो कार उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो उसके बाद फिर मैंने उसको वो ड्रेस पहनाई, वो शर्ट पहनाया जो उसको मैंने उसके लिए लाया था, उसको पसंद भी आया, वो पहन भी लिया। फिर मैं तब तक जो है उसके मामा ने मतलब राहुल ने काफ़ी तैयारी कर चुके थे, क्योंकि सिर्फ बलून्स लगाए हुए थे और कुछ तैयारी नहीं, उससे ज़्यादा नहीं किया था। तो मैंने सिर्फ केक को अरेंज किया, बढ़िया से खोला, उसके बाद फिर उसको अरेंज करके रखा। और उसके बाद फिर डुगू को बुलाया। वो क्या है ना, एक उससे पहले मेरे से गलती हो गई थी, क्या मेरे से एक बलून फूट गया था, तो वो रूम के अंदर जो अंदर गया, उसके बाद फिर बाहर आया ही नहीं। मैं कितना ही बुलाते रह गई, आ बेटा बार बार बुलाते रह गई, लेकिन वो आया नहीं। लेकिन फिर उसको ज़बरदस्ती मुझे लेके आना पड़ा कि चलो आओ। फिर वो नहीं आया, फिर भी नहीं आया। मैं गुस्सा भी कर रही थी उस पर, फिर भी वो नहीं आया। फिर उसके नाना ने लाया और उसके बाद फिर उसको केक कटिंग करवाई। और उसकी वजह से मैं भूल भी गई कि पहले हल्का सा दिया जलाने के बाद हमारे यहाँ पे जो वो है कुछ होता है, वो किया जाता है, उलूली देने के बाद फिर उसको किया जाता है। तो वो दिया वगैरह मैंने उसको दिखाया नहीं, टीका नहीं लगाया, तो उसके लिए फिर मुझे दोबारा से उसे टीका वगैरह लगाने के बाद दिया जलाई और टीका वगैरह लगाई, फिर केक कटिंग दोबारा से करवाई। फिर यहाँ पर मुझसे यही गलती हो गई थी एक, और बाद बाकी सब अच्छा ही बीता इसका बर्थडे। मैं जैसा सोची थी, मेरा तो मन नहीं था बनाने का, लेकिन उसके मामा ने केक वगैरह ला दिया था, तो मैं फिर बोली कि ठीक है अब ला ही दिया है तो केक कटिंग वगैरह करवा देते हैं। तो फिर वही केक कटिंग वगैरह करवाई। और आज का दिन ठीक ही गुजरा, लेकिन उसके पापा की बहुत ही याद आई। और शायद वो भी मिस कर रहा होगा अपने पापा को, लेकिन बोल नहीं पा रहा होगा, क्योंकि उसके पापा आज के दिन बहुत ज़्यादा खुश होते थे उसके बर्थडे को लेकर। तो आज का दिन हमारे साथ ऐसा ही बीता। आज का ये ब्लॉग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।